हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, हम लोग भारत प्रकाशन की जो पुस्तक है उसमें क्लास 8 का जो साइंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो चैप्टर 1 हम लोग का चल रहा है। और चैप्टर 1 का जो हमारा नाम है वो है, चैप्टर 1 में हम सभी को क्या पढ़ना है? फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि भोजन का मतलब कि जो भी क्या होता है, भोजन का उत्पादन करना और उसका संरक्षण, उसका रख रखाव करना। तो इसमें हम लोगों ने पिछला चैप्टर में कल्टीवेशन और कल्टीवेशन कितने टाइप के होते हैं, फार्मिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था, जाना था, समझा था। तो आज के स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि अगर हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, फार्मिंग अगर हम लोग करते हैं, हम लोग वही ना पढ़ रहे हैं फूड प्रोडक्शन, यानी कि जो भोजन का उत्पादकता होती है, जो फसल का उत्पादकता होती है, वो कैसे होता है और उसका रख रखाव कैसे करना है। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि भोजन कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो भोजन हमें मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहला क्या है? प्लांट से, और दूसरा हमें प्राप्त होता है एनिमल से। ठीक है, भोजन हमें एक तो प्लांट से प्राप्त होता है, दूसरा एनिमल से। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का यूज करते हैं अपने भोजन में, जैसे चावल दाल वगैरह ये सब हो गया। तो प्लांट होगा तो प्लांट जो मान लेते हैं कि प्लांट जो पौधा है, इसके लिए सबसे आवश्यक, सबसे मुख्य बातें क्या है? क्या हम लोग प्लांट के लिए हम लोग छत पे प्लांट को उगा सकते हैं बिना मिट्टी का? नहीं। तो प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो है सॉइल। क्या है? सॉइल, यानी कि क्या है? मिट्टी होती है। पौधों को अच्छी तरीके से उगने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो होती है सॉइल, यानी कि हमारा मिट्टी होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं अपने इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो है सॉइल का प्रिपरेशन, मिट्टी का प्रिपरेशन, मिट्टी को कैसे तैयार करें कि हमें जो है फसल की उत्पादकता जो है अच्छे तरीके से और अच्छे किस्म का और ज़्यादा से ज़्यादा फसल हमें मिल सकता है। सॉइल प्रिपरेशन देखिए, मोस्ट प्लांट ग्रो इन सॉइल, ज्यादातर पौधे किसमें होती है? मिट्टियों में ग्रो होती है। द सॉइल प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू द प्लांट टू स्टे इन अ प्लेस। अब जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें मिट्टी की आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधे को जो है मिट्टी की आवश्यकता किस लिए होती है? क्योंकि मिट्टी जो है उन्हें फिजिकल, भौतिक क्या होती है, भौतिक सहायता उन्हें करती है। किस लिए? कि वो अच्छे तरीके से खड़ा रह सके। ठीक है, क्योंकि उसका जो जड़ जो होता है वो मिट्टी को पकड़ कर रखता है, जिससे उन्हें लंबे समय के लिए खड़ा होने में उसे मदद मिलती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एयर टू प्लांट रूट टू ब्रेथ, और मिट्टी जो है पौधों को, जड़ों को हवा पहुंचाने में भी मदद करती है। इट प्रोवाइड वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, और ये पौधे की वृद्धि के लिए, मिट्टी जो है पौधे के वृद्धि के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराती है? तो पौधों के वृद्धि के लिए वाटर, मिनरल और क्या? न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजें। जल हो गया, खनिज हो गया, पोषक तत्व हो गया, ये सब चीजें क्या करती है? मिट्टी जो है पौधों को प्रदान करती है। ठीक है, without these minerals the plant can neither growth well or nor bear fruit। अब देखिए मिनरल्स, मिनरल्स में यानी कि खनिज के बिना जो पौधे जो होते हैं, खनिज के बिना पौधे क्या करेंगे? खनिज के बिना पौधे जो है अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे और उसमें क्या होगा? फल नहीं लग पाएंगे। ठीक है, खनिज के बिना। Before putting seed in soil for rising crop, the soil need to be क्या है? loosened and turned। अब देखिए, हमें पौधों को मिट्टी में रोपने से पहले हमें मिट्टी की क्या करना होता है? खुदाई करना होता है। मिट्टी की क्या करना होता है? खेतों की जुताई करना होता है, और उसके बाद मिट्टी को हल्का करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हार्ड सरफेस, हार्ड मिट्टी में क्या होता है? फसल नहीं लग पाता है, इसलिए हमें क्या करना होता है? उसे हल्का करना होता है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्रिपरेशन। टर्निंग मतलब मिट्टी की कटाव, मिट्टी को खोदना और मिट्टी को हल्का करना है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की खेतों को तैयार करना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है।
दिस इज नेसेसरी फॉर द फ्लोइंग एडवांटेज। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि निम्न बातों के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। पहला, लूज सॉइल हैज मच मोर एयर ट्रांसपेरेंट बिटवीन इट्स पार्टिकल्स देन द लंपी सॉइल्स। अब क्या होता है, जो हार्ड सॉइल होता है उसे हल्का करके, खेत को जोत करके हल्का करने की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि जो अगर खेत को जो हल्का हो जाता है, इसका पार्टिकल्स जब टूट जाते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी के अंदर हवा आसानी से जा पाती है। द एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल इज यूज बाई प्लांट रूट फॉर ब्रीथिंग। और जो हवा मिट्टी के अंदर जाती है उसका उपयोग जो पौधे की जो जड़ है वो ब्रीथिंग यानी सांस लेने के रूप में करती है। सेकेंड, इसका एडवांटेज क्या है, इसकी अच्छी बातें, सेकेंड अच्छी बातें क्या है, लूज सॉइल अलाउ मोस्ट ऑफ द रेन वाटर और इरिगेशन वाटर टू सोक इन। अब जो हल्का मिट्टी होता है, जो मिट्टी को अगर हम लोग लूज कर देते हैं तो वो मिट्टी हमें किस चीज में मदद करती है, तो वो मिट्टी हमें मदद करती है जब भी बारिश होता है तो बारिश को पानी को वो ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाती है, या फिर जिस पानी से हम लोग उसकी सिंचाई करते हैं, जिस पानी से हम लोग खेत की सिंचाई करते हैं उस पानी को ज्यादा से ज्यादा खेत क्या करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, सोख पाता है। इसलिए भी क्या होता है, मिट्टी को हल्का करना आवश्यक होता है। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द वाटर दैट फॉल इन इंटायर इनटू द सॉइल। और जो पानी का जो कुछ ही पार्ट होता है वो क्या होता है, मिट्टी से बाहर जा पाता है, बाकी मिट्टी अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेटर इन अ लूज सॉइल। अब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो लूज सॉइल में अच्छे तरीके से क्या होता है, ग्रो कर पाते हैं। They decompose organic matter to produce humus which make to soil fertile। और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो खेतों में इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो जीव उसके अंदर में डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, उर्वरक का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, उर्वरक से ह्यूमस बनाते हैं, और वो जो ह्यूमस है हमारे फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक है। फोर्थ नंबर, टिंडर शूट ऑफ अ न्यू प्लांट कैन इजिली ब्रेक थ्रू द सरफेस ऑफ लूज सॉइल। अब जो कुछ ऐसे छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं जिसके जड़ जो तने होते हैं वो क्या कर पाते हैं, अगर उस बीज को अगर हम लोग क्या करते हैं, खेतों के अंदर हल्के जो खेत जुता हुआ खेत के अंदर अगर बीज को रोपते हैं तो वो क्या करेगा, उसके अंदर से जो पेड़ निकलेगा उसको आसानी से, क्योंकि मिट्टी हल्का होगा तो उसको आसानी से निकलने में मदद करेगा। अगर वही हार्ड सरफेस होता तो वो जो बेबी प्लांट का जो सूट निकलेगा, जो तना निकलेगा, वो अच्छे तरीके से जमीन से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है। रूट ऑफ न्यू प्लांट कैन गो डीपर इनटू द लूज सॉइल। और जो नए पौधे का जो जड़ होता है वो हल्के मिट्टी में ज्यादा नीचे तक जा पाती है। मान लो कि सरफेस है, यहाँ पे बीज है, तो जब बीज नीचे जाता है तो नीचे जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, इसलिए भी खेत को हल्का करना आवश्यक होता है। 5 number, manures and the fertilizer mix more uniformly with the loose soil than the hard and lumpy soil। ठीक है। अब जो हम अपने खेत के अंदर में जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं, फर्टिलाइजर में क्या क्या हो गया, जो भी हम लोग उर्वरक अपने खेत के अंदर डालते हैं वो उर्वरक जो होता है वो लूज सॉइल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, अच्छे तरीके से मिल जाता है और हमारे खेत के लिए अच्छे लाभकारी सिद्ध होते हैं। ठीक है। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ अ सॉइल दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व 2 ऑपरेशंस, प्लॉगिंग एंड लेवलिंग। अब देखिए, जो खेत का जो हम लोग लूज करते हैं या फिर जो मिट्टी सॉइल का जो प्रिपरेशन होता है ये 2 तरीके से होता है। पहला क्या होता है, प्लगिंग के माध्यम से। ठीक है, प्लगिंग के माध्यम से, और दूसरा लेबलिंग के माध्यम से। अब प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग मतलब खेत की जुताई करके, और लेबलिंग मतलब खेत को बराबर करके उसकी मिट्टी को, एक तो हम क्या करेंगे उसे जोत करके उसकी मिट्टी को निकाल लेंगे, या फिर उसके ऊपर से नए मिट्टी को हम लोग डाल करके लेवल कर देंगे। तो ये 2 तरीके से हम लोग खेत को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है।
अब हम लोग का आया एक शब्द आया प्लगिंग, यानी कि जुताई, खेत का जुताई, प्लगिंग जो है, ठीक है, प्लगिंग। द फर्स्ट स्टेप इन द सॉइल प्रिपरेशन इज प्लगिंग और टिलिंग। जो पहला हमारा जो कदम होना चाहिए जब हम खेत को प्रिपेयर करेंगे फसल उगाने के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, हमारे खेत की क्या करना होगा, हम सभी को जुताई करना होगा, ठीक है। It loosens and turn over the soil. It also remove any part of plant left in the soil after the harvesting of the previous crop. अब जो खेती की जो जुताई करना इसलिए भी आवश्यक होता है, तो पहले हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पीछे पढ़ लिए हैं हम लोग। क्यों पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो खेतों में हमारा क्या होता है, जो मिट्टी हार्ड होता है उसको सॉफ्ट बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि जब मिट्टी क्या होगा, हल्का होगा, तो उसमें जल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एयर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारे प्लांट के रूट को बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका कारण क्या है, इसलिए भी हम लोग प्लगिंग करते हैं क्योंकि जो हम लोग जो खेत में जो पिछड़ा अपना जो पीछे, यानी खेत में जो हम लोग पहले जो कुछ फसल को रोपते हैं और हार्वेस्टिंग, उसका कटाई के बाद उसका अगर कुछ पार्ट हमारे खेत में अगर बच जाता है, तो उस बचे हुए चीज को भी हम लोग जुताई के साथ क्या करते हैं, उसको जो प्लांट होता है छोटा था उसको हम लोग तोड़ देते हैं, और जिससे हमारा खेत क्या हो जाता है, फिर से नीट एंड क्लीन हमारा खेत साफ भी हो जाता है और मिट्टी हल्का भी हो जाता है। प्लगिंग इज डन विथ द इम्प्लीमेंट कॉल प्लग। अब देखिए जुताई जो होता है, जुताई के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, जो मशीनरी की हम लोग जो जरूरत होती है, उस मशीनरी को हम लोग हल बोलते हैं, ठीक है, हल। जो पहले हल ऐसा होता था, देखिए यहाँ पे ये हल होता था, ऐसा हल होता था, जिसे बैल की सहायता से, हर बैल की सहायता से इसको जोता जाता था, इसको बैल आगे रख करके और खेत को जोता जाता था पहले के जमाने में, ठीक है। It is pulled over the ground either by animal ox in our country or by tractor. The use of tractor in agriculture is one of the rise. और पहले के जमाने में हमारे देश में खेत को जो है बैल और हर की सहायता से जोता जाता था, लेकिन कि अब क्या है, तो जब से ट्रैक्टर आ गया, तो ट्रैक्टर क्या है, एग्रीकल्चर, किसानी और खेती बाड़ी के क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्या हुआ, उदय हुआ, किसका, हल, ट्रैक्टर का, ठीक है। Oxen driven plug. This is a bed shaped block of a wood fitted with a sharp pointed curved blade of iron. अब ऑक्सन प्लग ड्राइविंग हॉल मतलब बैल के द्वारा चलाया गया हॉर जो है किस प्रकार का होता था, तो ये क्या हो जाता था, एक वेज शेप, वेज में कैसा होता था, हल के आकार का, ठीक है, एरो मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ एरो के आकार का, जो ऊपर से लकड़ी का उसमें क्या होता था, हैंडल फिट, लकड़ी का एक क्या फिट होता था, ब्लॉक फिट होता था, जिसके नीचे में एक शार्प पॉइंट, एक नुकीला पॉइंट बनाया होता था, और किसके माध्यम से बनाया जाता था, तो वह कर्व ब्लेड मतलब कि एक मुड़ावदार लोहा का ब्लेड के सहायता से बनाया जाता था। अ शॉर्ट अपराइट स्टील styled at the other end of the blade serve as the guiding handle। और जो ब्लेड का जो दूसरा छोर जो होता था, ब्लेड का जो दूसरा छोर होता था, वो क्या होता था, गाइडलिंग हैंडल के द्वारा इसके हैंडल को गाइड किया जाता था। यहाँ से इसको पकड़ के देखिए, यहाँ पे मैन के द्वारा इसको पकड़ा गया है, और यहाँ से बैल क्या कर रहा है, उसको खेत को जोत रहा है। A draft people project through the wooden block at a slant, ठीक है, और ड्राफ्ट पुल वुडन ब्लॉक को क्या करता था, स्लांट करता था, ठीक है, वुडन ब्लॉक एट अ स्लांट। इट इज अटैच टू द वुडन योक फिक्स अक्रॉस द नेक ऑफ टू ऑक्सन। और ये क्या होता था, इसके आगे लकड़ी का रखा रहता है, जो दो बैल के कंधे पर डाला जाता था, देखिए इस प्रकार का होता था। ये जो यहाँ पे एक बैल यहाँ होता था, एक बैल यहाँ होता था, और इससे ये अटैच होता था, और ये हल ऐसे होता था, और यहाँ पे इंसान के द्वारा इसको क्या किया जाता था, चलाया जाता था, ठीक है, और ये हल ऐसे जुताई होता था ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। It digs and turn over the surface of a land. It make narrow trenches called the क्या है, furrows, ठीक है, furrows।
अब देखिए ये क्या होता था, दो बैल की सहायता से सरफेस को क्या किया जाता था, जोता जाता था और ट्रेंच किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, फ्यूरोज कहा जाता था, क्योंकि ये एक रो में इसको क्या करता था, खेत को एक रो में जोतता था। जब ये ऐसे चलेगा तो ऐसे लाइन बनाते हुए चलेगा, फिर इधर से आएगा तो ये एक रो बन रहा है, इस टाइप से खेत को जोता जाता था। ठीक है, जब भी यहाँ से चलेगा तो यहाँ का मिट्टी दोनों साइड हटाते 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 चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा दूसरा क्या था, फर्स्ट जो हम लोग देखे थे, फर्स्ट तो क्या होता था, ऑक्सन ड्राइव ब्लॉग होता था, मतलब कि बैल के द्वारा चलाए जाने वाला हल होता था। उसके बाद हमारे इस क्षेत्र में बहुत सी बदलावें आई और हम लोग मशीन का उपयोग करने लगे, और बाद में चल के क्या आया, एक ट्रैक्टर आया। ठीक है, जिसको ट्रैक्टर ड्राइवन प्लग बोला गया, मतलब कि ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाने वाला हल बोला गया। Plugs are either attached to the tractor whenever needed or fixed permanently। ठीक है, अब ये क्या होता था, ट्रैक्टर के पीछे एक प्लग को, एक हल को फिक्स किया जाता था। जब भी हमें इसे जरूरत होता था तो इसे हम परमानेंटली फिक्स कर लेते थे और खेत को इसके माध्यम से जुताई किया जाता था। ठीक है, टू कॉमन टाइप ऑफ ट्रैक्टर ड्राइवन प्लग आर डिस्क प्लग एंड क्या है, चिसल प्लग, किसेल प्लग। एक होता था क्या, डिस्क प्लग, और दूसरा होता था किजल प्लग। फर्स्ट डिस्क प्लग क्या होता था, चलिए देखते हैं। डिस्क प्लग, डिस्क प्लग कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टील dishes with a sharp of total edge joined to be shaft. It easily steel hard around ground as well as sticky soil। अब जो होता था, देखिए डिस्क, ट्रैक्टर डिस्क प्लग इस प्रकार का होता था। डिस्क प्लग, डिस्क प्लग देखिए, डिस्क प्लग में कुछ स्टील का पीछे में इस प्रकार का लगा होता था, 2 या 3 या 4, जो उपयोग में आता था ज्यादा हार्ड सरफेस या फिर स्टिकी, जो चिपचिपा या फिर नमी युक्त जो खेत होता था उसको जोतने के लिए इस प्रकार का यूज होता था। फिर बाद में आ गया कीजल, कीजल प्लग आ गया। ठीक है, कीजल टाइप का। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नैरो कर्व कीजल्स ज्वाइंट टू द मेटल फ्रेम। अब इसमें क्या होता था, इसमें बहुत सारा कीजल जो होता था मेटल फ्रेम के माध्यम से क्या होता था, लगा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कीजल प्लग कंसिस्ट सेवरल नैरो कर्व कीजल मेटल फ्रेम के साथ जुड़ा होता था। इसको क्या बोलते हैं, जो मेटल फ्रेम के साथ जुड़ा होता था उसको कीजल प्लग, और जो सेवरल स्टील का कुछ कर्व डिजाइन का बना होता था उसे क्या बोलते थे हम लोग, डिस्क प्लग बोला जाता था। अब इसके बाद देखिए लेबलिंग, लेबलिंग मीन्स होता है हल चलाना। लेबलिंग मीन्स क्या होता है, हल चलाना होता है। Leveling, plugging break the soil into the clods. The clods are broken down by the pulling a soil plank or a harrow over the plugged land। अब क्या होता, जब खेत को जब जोता जाता था तो जो मिट्टी होता था कुछ क्लॉट के रूप में, कुछ इकट्ठा, कुछ चट्टान के जैसा, मतलब बड़ा बड़ा इकट्ठा हो जाता था, तो हमें जरूरत हो रहा था उसको तोड़ने का, उसे क्या करने का, तोड़ने का। तो उसको तोड़ने के लिए जिस प्रोसेस को करते हैं उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, लेबलिंग नाम दिया गया, यानी कि खेत को जो बराबर यानी सरपट करना नाम दिया गया। ठीक है, द सॉइल प्लैंक और हैरो ब्रेक ऑफ द क्लाउड्स ऑफ अर्थेन इनटू द सॉइल। अब जो मोटे मोटे हल के द्वारा जो मोटा मोटा मिट्टी को जोता गया है, और मोटा मोटा जो क्या होता है, एक हार्ड शेप का जो बड़ा बड़ा मिट्टी को अलग अलग कर दिया गया है, तो हमें जरूरत है उसको तोड़ करके मिट्टी बनाने का, एक मतलब कि मिट्टी का पाउडर बनाने का, जिसके लिए किसका उपयोग किया जाता था, लेबलिंग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, a soil plank consists of a long narrow flat pieces of a cut wood joined together as shown in figure 1.9। it is pulled by a animal। अब एक वुडन सॉइल प्लैंक मतलब कि लकड़ी का जो हल होता था इस प्रकार का होता था। ठीक है, दो इसमें क्या होता था, दो ये हार्ड शेप होता था और इसमें ऐसे 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 लगा होता था, जिसे जानवर की सहायता से खेत के ऊपर चलाया जाता था। ठीक है,
अब क्या है, हैरोज क्या होता है, हैरोज, हैरोज आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ, हैरोज क्या होता है, अलग अलग प्रकार के होता है। These are pulled by tractor. A very commonly used harrow is a disc harrow. अब harrow में भी क्या होता है, disc harrow जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। It has a row of a concave disc steel to break up the clods. जो मिट्टी का जो क्लॉट्स बन गया हुआ है उसे तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, हैरोड्स का उपयोग किया जाता था, जो इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जान लिया, सीख लिया कि जो मिट्टी का प्रिपरेशन, जो सॉइल को कैसे हम लोग खेत को तैयार करेंगे वो सीख लिए हैं। तो खेती करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता था खेत को तैयार करना। जो खेत को हम लोगों ने तैयार कर लिया, किस किस माध्यम से खेत को तैयार होता है, तो हम लोग कर सकते हैं एनिमल के माध्यम से और ट्रैक्टर के माध्यम से भी। ठीक है, और उसके बाद मिट्टी को लेवल कर लिए, बराबर कर लिए, मिट्टी को सरपट कर लिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें जब उसमें बीज रोपना होगा तो बीज का सिलेक्शन, बीज का चुनाव हम लोग किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं कि बीज का चुनाव कैसा होना चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए। आफ्टर द लैंड हैज बीन प्लग्ड एंड लेबल इट इज रेडी फॉर सोइंग सीड्स। जब आगे चल करके क्या होगा, जब हम लोग खेत को तैयार कर लेंगे, लेबलिंग कर लेंगे, लेबलिंग करने के बाद क्या होगा, हम लोग का लेबलिंग कर लेंगे, लेबलिंग करने के बाद उसे प्लगिंग कर लिए, तब हमारा खेत क्या है, उसमें बीज को रोपने के लिए हमारा खेत जो है तैयार कर लेंगे। द सीड फॉर द सोइंग शुड बी सिलेक्टेड विथ अ ग्रेट केयर। अब देखिए, जो भी बीज हमें खेत में रोपने के लिए जो चुनाव करना होगा, वो चुनाव करने में हमें बहुत सी चीजों की सावधानियां को ध्यान देना होगा, सावधानी से उसे चुनाव करना होगा। दे शुड बी क्लीन, हेल्दी, अनडैमेज एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। तो जो भी बीज को हम अपने खेत में रोपेंगे वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हेल्दी होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लीन होने के बाद और क्या चाहिए, वो अनडैमेज, अनडैमेज मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। वो और क्या होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए वो बीज। ठीक है, दे मस्ट हैव ब्रेक, कीप ड्राई इन द स्टोरेज विथ अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज। अब ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बीज हम लाए हैं अपने खेत में रोपने के लिए, वो बीज कैसे जगह पर रखा गया था। वो बीज ऐसे जगह पर रखा होना चाहिए जो जगह सूखा हो और वहां पे क्या हो, और उसको जो टेम्परेचर चाहिए उस बीज को रहने के लिए वो टेम्परेचर वहां पे उपलब्ध हो। Seed must have rested for a proper length of a high crop yields। अब जो सीड्स होगा उसका हम लोग किस प्रकार का चुनाव करें जिससे क्या हो, अधिक से अधिक पैदावार हम सभी को मिल सके। अनहेल्दी सीड आइदर डू नॉट सपोर्ट आवर प्रोड्यूस बिग प्लांट विच गिव पुअर क्रॉप yields। अब अनहेल्दी जो सीड्स होगा, मतलब अस्वस्थ बीज अगर हम लोग लेते हैं, अस्वस्थ बीज का अगर हम लोग चुनाव करते हैं, तो वो बीज क्या होगा, हमारे खेत को, सॉरी हमारे फसल को क्या होगा, अच्छे तरीके से अनहेल्दी बीज से हमारा फसल नहीं हो पाएगा। अनहेल्दी बीज से उससे क्या होगा, हमारा जो फसल जो होगा, जो पौधा होगा, वो क्या होगा, सही ढंग से नहीं हो पाएगा, और उससे जो पैदावार होगी, जो अनाज उपजेगा, वो अनाज क्या होगा, खराब क्वालिटी का होगा, वो अनाज खराब होगा। ठीक है, अच्छे नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। जब हमें खेती बाड़ी की आवश्यकता होगी खेती करने की, तो सबसे पहला हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें सॉइल का प्रिपरेशन करना होगा, यानी कि जो हमारा खेत होगा उस खेत को तैयार करना होगा। उस खेत को तैयार करने का दो तरीका होता है। हल के माध्यम से पहले हम क्या करेंगे, उसको जोत लेंगे, फिर उसे क्या करना होगा, लेबलिंग यानी कि उसको बराबर करना होगा। जब हमारा खेत तैयार हो जाएगा तब हमें अच्छे क्वालिटी का बीज का क्या करना होगा, चुनाव करना होगा, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। और उस बीज में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि वो बीज हेल्दी होना चाहिए, वो बीज क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, और अनडैमेज होना चाहिए, और साफ होना चाहिए। तब जाके हमें अच्छा से अच्छा फसल का पैदावार मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम सभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।